फिर भी गाड़ी अपने आप रुक रही है, देखिए अपने आप स्पीड कम हो रहा है। और ये देखिए ये स्पीड दिखा रहा है इसमें कि इतने तक अलाउड है इसमें, और अपने आप ब्रेक लग रहा है। दोस्तों, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर आपने ये तो जरूर सुन लिया होगा कि ओडिशा के बालासोर में एक बहुत ही भयावह ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हैं। ऐसे में बातचीत उठ रही है कि कवच सिस्टम अगर इसमें लगा होता, इस रूट पर होता, तो ये नौबत ना आती। तो ये कवच क्या है, इसको हम लोग आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर इस रूट में अभी तक क्यों नहीं लगा था ये भी हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ में कवच होता क्या है, इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म क्या है, वो भी हम लोग जानेंगे। जो लोग हमारे पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको तो मैंने ये क्वेश्चन कवर कराया था जब रेलवे ने इसे लॉन्च किया था, उस टाइम भी मैंने बताया था। लेकिन इसके बारे में आज थोड़ा सा और डीप जा करके देखेंगे, समझेंगे। तो पूरी वीडियो आपको इन तक देखनी है। पहले थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं इस रेल एक्सीडेंट पर कि ये हुआ कैसे। तो देखो, अभी तक जो न्यूज आ रही है, अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तब तो खबर है कि 288 की अभी तक मृत्यु है की खबरें हैं, ऑफिशियल डेटा है। लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इससे भी संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ये 500 तक अगर पहुंच जाए तो उसमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं और गंभीर अवस्था में हैं। जितने भी व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, उनके परिवार वालों के प्रति एमजेटी एजुकेशन की तरफ से संवेदनाएं और मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब बहुत ही भयानक, बहुत ही एक समझ लो रुला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। आप देखोगे तो आप भी डर जाओगे। ऐसी स्थिति हुई है, ऐसी भयावह स्थिति आई हुई है। तो परिवार वालों के प्रति मतलब गहरी संवेदनाएं। और मैं भी चाहता हूँ आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में रेस्ट इन पीस जरूर लिखिएगा। यहाँ पर देखिए तस्वीरें कुछ इस प्रकार से हैं। पूरा समझते हैं हम लोग कि कैसे हुआ ये। एक्चुअली में इसको देखिए थोड़ा सा। एक्चुअली में एक कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, एक ट्रेन आ रही थी, और ये अपनी पटरी से ये दूसरे जो एक शॉर्ट ट्रैक होता है उसके तरफ चली गई, मुड़ गई, और वहां पर एक मालगाड़ी खड़ी थी, उससे टकरा गई। टक्कर ये हुआ 6:50 पर, 6:50 PM पर ये टक्कर होता है। और उसके बाद इसके डिब्बे जो हैं वो बिखर करके इस ट्रैक पर आ गए। और 10 मिनट के बाद यहां से एक और आ रही थी, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट, और ये इतनी तेज थी कि ये रोक ही नहीं जा सकी और ये जाकर के इन डिब्बों से टकरा गई। इस प्रकार से 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। अब आप सोचो कि ये जो अभी जो डाटा मिल रहा है, जो आंकड़े मिल रहे हैं, जो घायलों और मृतकों की संख्या मिल रही है, ये केवल 2 ट्रेनों से है। एक तो मालगाड़ी थी, अगर सोचो ये भी एक ट्रेन होती तब कितनी बड़ी स्थिति ये हो जाती। बाय द वे, इंडियन हिस्ट्री में ये सबसे खतरनाक रेल एक्सीडेंट्स में से एक ये शामिल हो चुका है। ओडिशा का ये बालासोर का जो है, एक्चुअली में शालीमार से चेन्नई जाने वाली जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, ये 2 जून की शाम को 6:37 बजे बालासोर पहुंची। और उसके बाद अगला स्टेशन इसका भद्रक था। भद्रक की तरफ इसे 7:40 पे पहुंचना था, तो ये वहां से निकलती है। और एक दूसरी तरफ से बेंगलुरु से हावड़ा की तरफ जाने वाली बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट थी, वो 6:30 बजे भद्रक स्टेशन पर पहुंची। वहां से इसे बालासोर की तरफ आना था, तो अगला स्टेशन इसका बालासोर था। वैसे ये ट्रेन 3.5 घंटे लेट भी थी। तो आप देखो कुछ इस प्रकार से मैप में आप देखोगे, ओडिशा में इधर है और इधर हावड़ा से, पश्चिम बंगाल से इस साइड से आ रही थी। यहीं बालासोर और भद्रक के बीच में ही एक जगह पड़ता है बहानगा। उसी बहानगा में यहाँ पर 7 बजे के करीब ये हादसा हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया, 6:50 पर मालगाड़ी से जाकर के जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो जाकर टकराई, और उसके बाद उसके डिब्बे बिखरने शुरू हो गए। और वो डिब्बे बिखर करके इस वाले इधर वाले साइड वाले ट्रैक पर भी आ गए, जिसकी वजह से पीछे से जो आ रही थी बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, वो जाकर इन डिब्बों से टकरा गई। और इसके बाद से फिर ये 3 ट्रेनें जो हैं, इनके बोगी आपस में इस प्रकार से मिल गए कि मतलब जैसे लग रहा था कि समझ में नहीं आता कौन सी बोगी किस ट्रेन का है। तो अभी तक जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब वीडियो, तो बताया जा रहा है 288 मृतकों की संख्या हो गई है, और लगभग 1000 के आसपास लोग जो हैं वो घायल हैं, बताए जा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है, बहुत बड़ा ये ट्रेन एक्सीडेंट है। अब हम लोग समझेंगे ये कवच प्रणाली क्या है, जिसकी बातचीत चल रही है, सबके जुबान पर यही है कि अगर कवच होता तो ये रेल एक्सीडेंट होने से बच जाता और इतने लोगों की जानें बच जाती। ये कवच क्या है? कवच बेसिकली एक भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ही एक प्रणाली, एक टेक्नोलॉजी विकसित की गई, जिसके तहत ये ट्रेनों को आपस में कोलाइजन होने से रोक देगा। आपस में अगर सेम ही ट्रैक पर आ जाते हैं तो उनको टकराव से रोक देगा। अगर 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर पहुंच जाती हैं तो इनमें ऑटोमेटिक ये ब्रेक लगा देगा।
एक्चुअली में इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ये कवच सिस्टम जो है केवल ट्रेनों में नहीं लगता है, ये कवच सिस्टम ट्रैक पर भी बिछाए जाते हैं। ट्रैक से लेकर के, ट्रेन से लेकर के, सैटेलाइट से कनेक्ट किए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ट्रेन पर लगा दिए और वो ट्रेन जहाँ जहाँ जाएगी वो कवच प्रणाली काम करेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता तो अब तक इंस्टॉल हो गया होता। हालांकि अभी कवच जो ये प्रणाली आई है अभी नई है, टेक्नोलॉजी नई है, अभी इसको बिछाने का काम चल रहा है। अब आप सोचो, इसको बिछाने के लिए ये ट्रेनों की पटरियों पर, ट्रैक पर भी लगाए जाएंगे, ट्रेनों में भी लगाए जाएंगे, सैटेलाइट से भी कनेक्टिविटी उनकी होती है। और अब तो 4G 5G जब आ रहा है तो 4G 5G से भी इसको कनेक्ट किया जा रहा है, मतलब इसको और ज़्यादा अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि अभी तक 2022 के यूनियन बजट में जब इसके बारे में बात की गई तो अभी तक ये हुआ कि अभी 2000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क पर ही इसे अभी लगाया जा सका है। 250 किलोमीटर की दूरी पर अभी ट्रायल चल रहा है। तो साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा अभी ये सबसे ज्यादा 1200 किलोमीटर के रूट पर अभी लगाया जा चुका है। अब आप सोचो, इंडिया जैसा विशाल देश जहां पर इतना बड़ा रेल का इकोसिस्टम है, इतना आसान नहीं है इतनी जल्दी ये लाना। तो इसमें से तो आगे बहुत, मतलब कि अब अगर बहुत तेज अगर काम करेंगे तो 2 से 3 साल या 4 साल लगेंगे ही लगेंगे। अभी से अगर इस हादसे से सीख लेते हुए अगर बहुत तेजी से बिछाया जाएगा तब भी इतना लंबा अपना ट्रैक सिस्टम है। दूसरी बात, इसमें खर्चे भी आते हैं। तो शुरुआत में जो लगाया गया वो बड़ी बड़ी जो हाई फाई ट्रेनें हैं उन पर लगाया गया, और खास करके जो ऐसे रूट हैं जो बहुत ज़्यादा भीड़ वाले रूट हैं वहाँ पर लगाया गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा ही ये शुरू किया गया है। तो कवच बेसिकली क्या करता है, सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है और ये ट्रेन को भी आपस में रोक देता है। ठीक है, ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में आ जाती है एक ही ट्रैक पर तो आपस में कुछ एक निश्चित अंतराल पर, निश्चित दूरी पर ही ऑटोमेटिकली रुक जाती हैं ट्रेनें। इसका मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो देखिए। अश्विनी वैष्णव जी ने जब इसे लॉन्च किया था तब एक ये खुद की टेस्टिंग किए थे और वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। आगे रेट आएगा और ऑटोमेटिकली कितना पूरे रेट अभी तो सर, अभी इंडियन डिस्टेंस था सर, अभी डिस्टेंस आएगा सर। डिस्टेंस का जो अगला सिग्नल का आस्पेक्ट दिख नहीं रहा था लेकिन इसमें येलो दिख रहा है, इसका मतलब कॉशन है, अगले सिग्नल पे हमें रुकना है। लेकिन ड्राइवर गलती कर रहा है, बिना पूरे फुल स्पीड पे जा रहा है। और ये देखिए कैसे दिखा रहा है ये कि आप ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं और गाड़ी को अपने आप ब्रेक कर रहा है। ड्राइवर साहब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी अपने आप रुक रही है। देखिए अपने आप स्पीड कम हो रहा है और ये देखिए ये स्पीड दिखा रहा है इसमें कि इतने तक अलाउड है इसमें, और अपने आप ब्रेक लग रहा है। आगे लाल सिग्नल है और स्पैड करने की कोशिश की गई और कवच पूरी तरह से सुरक्षित हमारे ट्रेन को ले जा रहा है। ना जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो अगर ड्राइवर ब्रेक ना भी लगाता है, गलती भी करता है, तब भी अगर वो डिटेक्ट करेगा, पहले तो वार्निंग देगा, पहले तो सचेत करेगा, उसके बाद सर्टेन दूरी पर आते आते, मतलब एक निश्चित अंतराल रहेगा, कम से कम जो अंतराल इसका रहेगा फिक्स रहेगा, उस पर आकर के ऑटोमेटिकली ये ब्रेक लगा देगा। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता तो ये जो ट्रेनें जो टकराई हैं आपस में ये ना टकराती, और ये ना टकराती मतलब आप सोचो कि जैसे जो पीछे वाली जो ट्रेन आई ये वाला, कम से कम ये वाली ट्रेन तो रुक जाती। ये वाली जो मालगाड़ी से टकराई है ये वाले में, मालगाड़ी में तो नहीं लगेगा लेकिन इस वाले ट्रेन में अगर होता तो फिर ये रुक जाता और यहाँ से ये ट्रेन हादसा होने से बच जाता। इसीलिए ये कवच प्रणाली की चर्चा खूब चल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतना आसान नहीं है, अभी इतना जल्दी नहीं होगा, अभी आने वाले कुछ सालों में ही ये पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये ट्रैक जो है, सिस्टम जो है वो फैल पाएगा अगर बहुत तेजी से काम करते हैं तो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में किसी अदर टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।